नमः श्री सिद्धाणं प्राञ्जलि प्रणत सचेत नमो अरिहन्ताणम्। धर्म संघ के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत नमो आयरियाणम्। शासन में समवेत नमो आयरियाणम्। प्राञ्जलि प्रणत सचेत नमो अरिहन्ताणम्। ओम अरहम। नमस्कार महामंत्र की समुच्चारण के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमः सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब सावणम्। एसो पंच नमकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सव्यसिं पढमुं हवै मंगलं। पढमं हवै मंगलम्। वीतराग। परमात्मा को नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। नमस्कार महामंत्र की भक्ति शक्ति से जुड़े श्रद्धालु भाइयों और बहनों। हम नवकार वार्ता की अंतर्गत आज अरिहंत वार्ता करेंगे। नमस्कार महामंत्र का शिरोमणि मुकुट के रूप में पहला पद नमो अरहंताणम्। और जब हम अपने इस शरीर में नमो अरहंताणम् की स्थापना प्रतिष्ठा करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क रूपी आकाश में पूर्णिमा के चांद के रूप में हम नमो अरहंताणम् का जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। नमो अरहंताणम् जिसके
कई हमें रूप मिलते हैं, कोई नमो अरहंताणं बोलता है, अरिहंताणं बोलता है। तो ये प्रचलित इतने अरिहंत के नाम, अरुहंत, देवाधिदेव, जिन, जिनेश्वर, अरहत और छोटा रूप अरिहंताणं का अरहम, और इससे भी छोटा करें तो आदि अक्षर अरिहंताणं का आदि अक्षर है अ, जिसका जाप हम असी आउसा के रूप में करते हैं। तो वो सबसे छोटा एक अक्षर का मंत्र। और ऐसे हम देखें तो सब जितने भी नाम हैं वो सब अरिहंत को ही डिफाइन करते हैं। यहां तो हमने कुछ नाम दिए हैं, अरिहंत के सैकड़ों, हजारों, लाखों नाम हो सकते हैं। जितने उनके गुण हैं उतने ही नाम हो जाते हैं। तो यहां जितने भी नाम दिए गए हैं वो किसी न किसी क्वालिटी को दर्शाते हैं। जैसे कृष्ण का नाम श्याम भी है, कृष्ण भी है, मुरलीधर भी है। तो ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के होते हैं। कोई उनके रंग को दर्शाता है तो कोई उनकी पोजीशन को दर्शाता है। तो अरिहंत, उनकी श्रद्धा, उनके स्वरूप के साथ हम जुड़े। जब हम उनका जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनका स्वरूप सबके दिल और दिमाग में क्लियर है या नहीं। उनका नाम आते ही आपके सामने अरिहंत का कौन सा पिक्चर सामने आता है, उनका कौन सा रूप, उनके कौन से गुण, आप कितने अरिहंत के स्वरूप से परिचित हैं, अरिहंत के बारे में कितना जानते हैं। आप जितना जानते हैं उतना ही उनका स्वरूप स्पष्ट रहता है और उतने ही आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आज के इस वार्ता में हम जितना बन पाता है अरिहंत के स्वरूप को समझेंगे। अरिहंत के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि भगवान अरिहंत जो हमारे देव है, हमारे आराध्य हैं, हम उनको भगवान के रूप में आराधना करते हैं। वो इस संसार में हमारी तरह मनुष्य के रूप में आते हैं, लेकिन वो महामानव होते हैं, विशिष्ट मानव होते हैं। हम सब अनंत जन्म और मरण की परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब अरिहंत जन्म लेते हैं वो उनका अंतिम जन्म होता है। अर्थात जन्म मरण की अनंत परंपरा का वो किनारा, और उस किनारे पहुंच जाते हैं तो वो उनके संसार की स्थिति का चारों गतियों से जुड़ा हुआ उनका अंतिम जन्म होता है। और जिस भी प्राणी का इस संसार में अंतिम जन्म होगा उसकी गति मनुष्य ही होगी। क्योंकि अगर अंतिम जन्म हो गया है तो इसका मतलब है उसके बाद उनका जन्म होना नहीं है। जन्म नहीं होना है इसका मतलब है कि
उसका मोक्ष होना है। तो मोक्षगामी जो भी जीव होगा, उसकी अंतिम गति मनुष्य गति ही होगी। तो अरिहंत मनुष्य के रूप में हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो उनका अंतिम जन्म है संसार में, इसीलिए कई विशेषताएं उनके साथ जुड़ जाती है, कई दिव्यताएं उनके साथ जुड़ जाती है। जब वो अंतिम जन्म लेने के लिए मां के गर्भ में आते हैं, तो 6 महीने पहले, यानी गर्भ में आए नहीं हैं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले उस नगरी में, उस परिवार में, जो माता जन्म देने वाली है, उस मां के भीतर में एक विशिष्ट प्रभाव, सब कुछ शुभ ही शुभ होने लगता है। अरिहंत जहां से च्यवन करेंगे, जहां से अपना आयुष्य पूरा करके मनुष्य गति में अरिहंत बनने वाले हैं, तो उस देव गति में भी मुख्य रूप से हमारे तीर्थंकर स्वर्ग लोक से च्यवन करते हैं। तो वहां भी 6 महीने पहले, यानी च्यवन के 6 महीने पहले देवताओं को ये ज्ञात हो जाता है कि ये मोक्षगामी पवित्र आत्मा है, ये उनका अंतिम च्यवन है। तो 6 महीने पहले देवता उनको नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। और ऐसे हमारे अरिहंत जो इस अनंत काल के भटकाव को अटकाने वाले होते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं। ये भ्रमण इतना सरल नहीं होता। संसार से जुड़े कई प्रकार के दुख होंगे, लेकिन जन्म का दुख और मरण का दुख, ये दो दुख तो सबके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी के जितने भी दुख है उनमें तरतमता हो सकती है, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई भेद नहीं होता। जन्म का दुख और मरण का दुख अनंत कहा गया है, अनंत वेदना उस समय होती है। तो अरिहंत का ये अंतिम जन्म, इसका मतलब है कि वो संसार की सब प्रकार के और जन्म मरण के दुखों से वो उपरत होने वाले हैं। और अरिहंत जो अपने जीवन में सर्वाधिक उपकार करते हैं, संसार में और कोई भी प्राणी संसार के प्राणियों पर अरिहंत के समान उपकार नहीं करता। इवन माता पिता का उपकार, गुरु का उपकार, मालिक का उपकार, या आपके जीवन में कोई भी महा उपकारी बन करके आ सकता है, जुड़ता है, लेकिन अरिहंत जैसे उपकारी कोई हो नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा उपकार है भ्रम को दूर करना। सबसे बड़ा उपकार है भटकाव कम करना, उसको रोक देना। जब तक ज्ञान नहीं होता, सही मार्ग नहीं मिलता, सही दिशा नहीं मिलती, तब तक जीव भटकता रहता है। और आप सबने कभी कभी अनुभव किया होगा
कि जब आप मार्ग चूक जाते हैं और आपको पता ही नहीं रहता, आगे से आगे, आगे से आगे सही मार्ग नहीं मिलता है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। और जैसे ही मार्ग मिल जाता है, आपको कितनी खुशी होती है। तो ये भगवान अरिहंत हमें सही मार्ग बताते हैं और भ्रम से दूर करते हैं, अज्ञान से दूर करते हैं, मिथ्यात्व से दूर करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा उपकार सारे भवी प्राणियों पर होता है। इसलिए हम अरिहंत भगवान के स्वरूप को जानें और ऐसे महा उपकारी अरिहंत प्रभु के प्रति हमारी आस्था को हम तोले कि मेरी आस्था का लेवल क्या है। तार उन्हीं से जुड़ते हैं जिसमें विश्वास प्रबल होता, वही सूरज, वही चंदा, वही धरती गगन होता। जब हमारी आस्था प्रबल होती है तो फिर हम पूरी दुनिया को भुला देते हैं, हमें कोई नजर नहीं आता और हमारे तार अरिहंत प्रभु में लीन हो जाते हैं। हम भक्ति से जुड़ते हैं, स्तुति से जुड़ते हैं, उनके स्मरण से, उनके नाम से। उनके प्रति हमारा जो अनुराग होता है वो गलत नहीं होता, राग द्वेष युक्त नहीं होता। हम जितने जिन भक्ति की अनुरक्ति से जुड़ते हैं, उतने ही हम आत्म अनुरक्ति से जुड़ते हैं। हम अपनी आत्मा के उतने ही निकट चले जाते हैं। कहते हैं कि पद्मनाभ नाम के राजा, उनके पास नारद जी जाते हैं और नारद जी उस समय द्रौपदी, रानी द्रौपदी से वो नाराज थे। इसलिए अपनी नाराजगी उतारने के लिए वो कहां जाते हैं? पद्मनाभ राजा के पास जाकर के द्रौपदी रानी की इतने रूप की प्रशंसा करते हैं और उनके शब्दों में इतना पावर था कि शब्दों से उन्होंने द्रौपदी के रूप को चित्रित कर दिया और पद्मनाभ राजा के दिमाग में बिल्कुल जैसे पिक्चर की तरह, जैसे फिल्म की तरह द्रौपदी बिल्कुल सामने आ गई कि वो कितनी रूपवती है। और कल्पना के पिक्चर में वो खो गए, वो जुड़ गए। अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने एक ही संकल्प किया कि कैसे भी हो मुझे द्रौपदी रानी को पाना है। और संकल्प इतना मजबूत था कि एक दिन उन्होंने द्रौपदी रानी का अपहरण कर लिया। पांचों पांडव को जब पता चलता है तो पांचों पांडव राजा के साथ युद्ध करते हैं। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही है यहां कि राजा ने द्रौपदी रानी को देखा नहीं, उनका रूप नहीं देखा, केवल सुना था। सुन करके जाना था कि द्रौपदी रानी कितनी रूपवती है। सुन करके भी पद्मनाभ उनसे कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, अनुरक्त हो गए। आज आप भी अरिहंत प्रभु के स्वरूप को सुन रहे हैं। सुन करके आपके सामने बिल्कुल चित्रित हो जाए कि हमारे अरिहंत प्रभु, उनकी महिमा कैसी है और
उनके स्वरूप से आप भी जुड़ जाएं और ऐसे ही जुड़ जाएं। हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या आपने भगवान को देखा है? इसका प्रत्युत्तर हर कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि हर किसी ने भगवान को देखा नहीं है। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि भगवान को तो हमने भी नहीं देखा है, लेकिन आपने किसी न किसी रूप में भगवान को देखा है। किस भगवान को देखा है? भगवान भी एक अरूपी सत्ता है और एक सदेह सत्ता है। सिद्ध भगवान का कोई रूप नहीं होता, शेप नहीं है। वो अरूपी सत्ता है, वो भी भगवान हमारे लिए परमात्मा है। लेकिन जब हम अरिहंत के स्वरूप को देखते हैं तो भगवान को ही देखते हैं, क्योंकि हम जो अरिहंत की बात यहां कर रहे हैं, ये केवल शास्त्रों का विषय ही नहीं है, केवल स्वाध्याय का विषय नहीं है, केवल कल्पना नहीं है, केवल श्रुति पर आधारित नहीं है। ये रियलिटी है, सत्यता है। हम डायरेक्ट भगवान महावीर की परंपरा से जुड़े हुए हैं। 2600 साल बीत गए हैं, लेकिन महावीर से लेकर अब तक जो परंपरा, जो काल बीता है, उस काल में कहीं गैप नहीं आया। जैसे आप कहते हैं कि ये घर इतना पुराना है कि इसमें मेरे 7 पीढ़ियां बीत गई। ये 7 पीढ़ियों का पुराना घर है। इसका मतलब क्या हुआ? आप रह रहे हैं, उससे पहले 7 पीढ़ियां यहां रही है, वो भी यहीं रही है, तो आप कनेक्टेड हैं। कहीं आपका कहीं इसके बीच में गैप नहीं आया। इसी तरह भगवान महावीर के शासन से लेकर आप अभी तक कोई गैप नहीं आया। और अंतिम तीर्थंकर का जो इतिहास है, उस इतिहास से सीधे हम जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहां कोई डाउट की संभावना नहीं है। तो जिसने अरिहंत के स्वरूप को समझा है, उन्होंने सदेह यानी मनुष्य में भगवान को देखा है। जिसने अरिहंत को देखा, अरिहंत के स्वरूप को देखा, समझना चाहिए कि उसने अपने आप को देख लिया, अपने आत्मा के स्वरूप को भी देख लिया। अरहत मेरे आदर्श और आराध्य साध्य मुक्तिगामी, अंतर की आवाज राज अरहत मेरे अंतर्यामी। तो अरिहंत मेरे आराध्य है, मेरे रोल मॉडल है। मुझे अपने जीवन में क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, जैसा अरिहंत ने जिया। लिव लाइक ए अरहत। और क्या पाना है जो अरिहंत ने पाया? कहां जाना है जहां अरिहंत गए हैं? क्या करना है जो अरिहंत ने किया है? इस तरह हमारी आराधना, साधना और हमारा मुकाम, हमारी मंजिल, सब कुछ अरिहंत भगवान के साथ जुड़े हुए। कहते हैं एक प्रेमिका भागती जा रही थी, उसका प्रेमी आज आने वाला है। वो स्टेशन जा रही थी, उसके मन में
प्रेमी से मिलने की इतनी तड़प कि वो पागल हो गई थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस भीतर में एक ही उत्साह कि मैं कब मिलूं। भागती हुई जा रही थी, रास्ते में कोई प्रेयर कर रहा था, चद्दर बिछा करके। मार्ग में ही चद्दर बिछी हुई थी। उस प्रेमिका को पता ही नहीं चला कि वो कहां भाग रही है और किसके ऊपर से होके जा रही है। उसका एक पैर चद्दर पर टिक गया। जो प्रार्थना करने वाला भक्त था, उसने जोर से उसको डांटा कि तुम क्या करती हो, तुम्हें चद्दर नहीं दिखाई देती। वो 1 मिनट के लिए थम गई वहां, आंखें खोली। उसने देखा चद्दर बिछी हुई है, कोई भक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा, माफ करना, मैं प्रेम में पागल हूं, इसलिए मुझे ये चद्दर नजर नहीं आई। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आप तो प्रभु की भक्ति में पागल हैं। आपको मैं नजर कैसे आ गई? आपको ये चद्दर और मेरा पैर कहां से नजर आ गया? जो लोग जिसमें खो जाते हैं, उसे कोई नजर नहीं आता। हम भी अरिहंत प्रभु की भक्ति में कभी कभी तो ऐसे ही खो जाए कि सब कुछ भूल जाए। राजा कुमार पाल का नाम आपने सुना है। उनकी अरिहंत भक्ति, उनकी गुरु भक्ति और जिन वाणी के प्रति भक्ति, जिन शासन के प्रति भक्ति प्रगाढ़ थी, उसने अपने कार्यों से, अपने एक्शन से, अपने जीवन से ये साबित किया कि वो जिन धर्म से कितने अनुरक्त थे। कुमारपाल कहते हैं कि अगला जन्म अगर मुझे मिले तो बस ये जिन शासन मिले, जिन वाणी जहां नहीं मिले मुझे, ऐसा मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अरिहंत प्रभु का मार्ग मिले और मुझे भिखारी भी बनना पड़े तो वो मुझे स्वीकार है। ऐसी अरिहंत प्रभु के प्रति आस्था, जिन वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ है या नहीं, आज हम उसी भक्ति को, उसी आस्था को उतना दृढ़ करें। मैं स्थित हूं भूमि से लगकर, तुम शिखर छू रहे अखिलेश्वर। मैं बहिरात्मा अंतर आत्मा, तुम परमात्मा हो परमेश्वर। भगवान वो भी मनुष्य है, वो भी आत्मा है, लेकिन उनकी आत्मा का लेवल इतना ऊंचा हो गया है, वो शिखर बन गए हैं। वो उस लाइन पर पहुंच गए हैं जिस लाइन के आगे फिर और कहीं जाना नहीं। आत्मा के 3 लेवल है। एक ऑर्डिनरी आत्मा जो बहिरात्मा कहलाती है, उसका ज्यादा ध्यान संसार में होता है और एक कण जितना ध्यान आत्मा की तरफ होता है, वो बहिरात्मा कहलाती है।
जो लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, जिनका ध्यान संसार से हट करके आत्मा की तरफ, परमार्थ की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, उनका लेवल अंतरात्मा की कोटि में चला जाता है। लेकिन अरिहंत प्रभु, बहिरात्मा, अंतरात्मा, इन दोनों लेवल को पार करके अभी वो आत्मा क्या बन गई है? परम आत्मा बन गई है। आत्मा सब जगह है, लेकिन जब वो क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है तो परमात्मा बन जाती है। इसलिए हमारा ध्येय भी यही है। हम अरिहंत का जाप, अरिहंत का स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा गोल उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि हम कहां खड़े हैं, हमारा लेवल कहां है और हमें कहां पहुंचना है। इसलिए भी अरिहंत प्रभु हमारे आदर्श हैं। अंतर क्या है? ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आप देखिए, प्रभु में और हमारे में क्या अंतर है। द्वंद्वों की घंटी में पिसता जीवन कण मजबूरी में, तुम निर्द्वंद निर्दोष निरामय स्थित आत्मा की धुरी में। बस अंतर इतना ही है। संसार का जीवन है वो द्वंद्वों से भरा है और अरिहंत का जीवन निर्द्वंद, वो निर्द्वंद बन गए हैं, निर्ग्रंथ बन गए हैं, निर्दोष हो गए हैं। और संसारी जीवों का जीवन दोष मिश्रित है, यानी गुण है तो दोष भी है। राग और द्वेष युक्त जीवन है। सुबह जब आंख खुलती है और शाम को जब आंख बंद होती है, नींद आती है, आप स्वयं सोचें कि पूरा दिन कैसे बीतता है, कैसे कैसी घटनाएं सामने आती रहती है, सूचनाएं मिलती है और उन सूचनाओं में हम कहाँ खो जाते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी राग कभी द्वेष। ये दो पार्टों के बीच में हमारा पूरा जीवन पिसता जाता है। जैसे आपने घंटी देखी होगी, जिसको हम घट्टी बोलते हैं, घर में घट्टी पीसते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का पार्ट, और दाने उसके बीच में पहुंचते हैं और उस घट्टी को जब हम घुमाते हैं तो दाने का आटा बन जाता है। लेकिन कुछ दाने वो साबुत रह जाते हैं। कौन से दाने? जो उसके बीच में एक खंबा है, वहां जब वो अटक जाते हैं तो वो पीसे नहीं जाते, वो बच जाते हैं। तो अरिहंत प्रभु के लिए और हमारे लिए कहा गया कि जो लोग मन ही मन अरिहंत अरिहंत नमो अरहंताणं अरहंते शरणं पवज्जामि अरहंता मंगलम आदि मंत्रों का जाप करते रहते हैं, वो लोग राग और द्वेष में जो पिस रहे हैं, वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं, राग द्वेष को कम करने में सफल हो जाते हैं, उसकी मात्रा, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। इसलिए भी हम अरिहंत प्रभु का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं। कहा जाता है कि राग द्वेष से जितने भी कर्मों का बंधन होता है, अगर उस कर्मों को तोड़ना है तो नमो अरहंताणं का जाप, जितना अरिहंत प्रभु का जाप आप करते हैं, राग द्वेष से जुड़े बंधे हुए कर्मों का नाश उससे होता है। तो बंधुओं, इस प्रकार के हमारे प्रभु, जिसके साथ हमें सर्वात्मना समर्पित होना है,
और हमारे जीवन में हमें कई बातें अरिहंत प्रभु से डायरेक्ट सीख सकते हैं। जब अरिहंत प्रभु साधना काल पूरा करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो जब समव शरण में विराजमान होते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं दोनों हाथों को जोड़ करके। नमो तित्थस्, तीर्थ को मेरा नमस्कार हो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी अरिहंत प्रभु 4 तीर्थ, और ऐसे कहे तो अगार धर्म और अनगार धर्म, 2 प्रकार के धर्म, उसको भी तीर्थ कहा गया। और दोनों धर्मों में साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, इस प्रकार 4 प्रकार का तीर्थ। और 4 तीर्थ जिस धर्म की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो रियल तीर्थ होता है। तो अरिहंत प्रभु नमन करते हैं। हम भी नमो अरहंताणम, ये नमन के संस्कार अरिहंत प्रभु से हम सीखते हैं। हम जितना नमते हैं, जितना नमो हम बोलते हैं, मानसिक जाप करते हैं, उतना ही हमारा कषाय मंद होता है, अहंकार मान कषाय का विलय होता है। और अरिहंत प्रभु कैसे हैं आप जाने उनके बारे में। पुण्याई का अंबार लिए तुम राजमहल में आते हो, पापोदय का हो पूर्ण अंत तुम वही साधना करते हो। अरिहंत प्रभु ने जन्म लिया है, उनका जन्म विशिष्ट होता है, उनका जन्म जन्म कल्याणक के रूप में होता है। तीनों लोक में उनके जन्म के अवसर पर उस क्षण हर प्राणी के भीतर आनंद का संचार होता है। ऐसी प्रबल पुण्याई का अंबार लेकर के, अपार पुण्याई को लेकर के आप इस धरती पर आते हैं, राजमहल में राजकुमार के रूप में रहते हैं और कहते हैं कि जन्म से लेकर दीक्षा तक, जब तक अरिहंत प्रभु गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक उनका जीवन राजमहल में बीतता है। और वो भी पुण्यों का प्रकर्ष होता है, यानी पुण्याई, भरपूर पुण्याई उनके साथ होती है। हर क्रिया उनकी उत्तम वर्ल्ड क्लास की होती है। और उसके बाद दीक्षा कल्याणक, जब दीक्षित हो जाते हैं और उनका पूरा साधना काल चलता है, दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक उनकी साधना चलती है। और कहते हैं कि ये उनका अंतिम जन्म है और इन अंतिम जन्म में पूरा बैलेंस पूरा करना है, लेन देन सबकी चुकानी है, पूरी करनी है। तो साधना काल में जितने भी किसी के प्रति, कोई भी जीव के प्रति जो बंधे हुए कर्म है, जो संस्कार है, जो कर्मों का लेना देना है, वो साधना काल में यदि उनके कोई पाप का भी कोई बंधन है, वो सारे उदय उसी समय आते हैं। तो उनका साधना काल, हम ये नहीं कह सकते कि उनमें पुण्यों का उदय है कि पाप का, दोनों का हो सकता है। लेकिन अगर कोई पाप का बंधन अभी तक शेष है तो उसका अंत साधना काल में ही हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि गृहस्थ अवस्था में पुण्य का पलड़ा भारी है, साधना काल में हो सकता है कि पाप का उदय है, उनमें उपसर्ग भी आते हैं, विविध प्रकार की परिशह वो सहन करते हैं। लेकिन दोनों अवस्थाओं में अरिहंत प्रभु की जो मानसिक अवस्था है वो स्थिर होती है और
समतामय होती है। जैसे घना वृक्ष है, उसकी छाया में राजा की सवारी भी वहां विश्राम करती है, और थोड़ी देर के बाद कोई भिखारी आकर के भी वहां सो जाता है। दोनों अवस्था में पेड़ पर कोई असर नहीं होता, उनके लिए दोनों ही समान होते हैं। ऐसी ही मनस्थिति अरिहंत प्रभु की होती है। तुम कर्ज चुकाने आए हो, सर्वस्व सौंपने आए हो, तन मन वचन स्थिर कर प्राणों को उपयोग रूप प्रकटाए हो। तो बंधुओं, हम सब विचार करें कि हम सब कर्जदार हैं। जब कर्ज की बात आती है तो सीधा ध्यान आपका कोई मनी मैटर पर चला जाता है, कोई प्रॉपर्टी पर चला जाता है, या किसी से किसी ने लोन लिया है या कुछ उधार लिया है उस पर जाता है। तो अगर आपने नहीं लिया है या आपने चुका दिया है तो आपके मन में आएगा मैं तो कर्जदार नहीं। लेकिन यथार्थ में हम सब कर्जदार हैं। लेते ही चले जाते हैं, बिना लिए एक सांस भी नहीं आता है। ये सांस चल रहा है, वो भी हम सांस बाहर से ही ले रहे हैं। और पता नहीं कर्मों का कर्ज तो कितना चढ़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन अरिहंत प्रभु सब प्रकार के कर्ज से मुक्त होने के लिए आते हैं। उनका कर्मों का कर्ज, पुण्य और पाप का पूरा बैलेंस, सब कुछ यही चुकाते हैं, क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन है, पुण्य का कनेक्शन, पाप का कनेक्शन, वो संसार के साथ ही है। और आगे देखिए, जब अरिहंत प्रभु सयोगी केवली तो हो जाते हैं, उसके बाद अयोगी अवस्था आती है, अंतिम अवस्था अयोगी अवस्था आती है। उसमें तो आप मन वचन काया उनको भी स्थिर कर देते हैं, उनसे रिलेटेड जो परमाणु हैं उनको भी रोक लेते हैं, वो भी लेना बंद कर देते हैं, और अंत में प्राण भी लेना, श्वास लेना भी बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार आप कर्ज मुक्त होते हैं। हम भगवान के जीवन से सीखें कि कर्जदार को पूरा कर्ज चुकाना होता है। तो इसीलिए हर जीवन में हम अपना संकल्प करें कि हम किसी का कर्ज ऊपर चढ़ाएं नहीं, भले वो कर्मों का कर्ज हो या फिर और किसी बात से जुड़ा हुआ कर्ज हो। उसके बाद साधना काल के बाद सर्वज्ञानी बन जाते, जब प्रातिहार्य पूजा करते, अतिशय रहस्यमय मिल सारे, पुण्योत्तम की कथा करते। अब भगवान जब साधना काल पूरा करते हैं, पूरा हो जाता है। कब वक्त पूरा होता है? जैसे ही केवल ज्ञान हो गया, साधना पूरी हो गई। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है, कुछ तो अतिशय उनके जन्म के साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ अतिशय और 8 प्रातिहार्य प्रकट उस समय होते हैं जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैं वापस आती हूं कि अभी पाप का अंत, यानी साधना काल में जो पाप का उदय था उसका अंत हो गया है, लेकिन पुण्य अभी शेष है। जब तक मुक्त होंगे, उससे पहले पहले की जो अवस्था है वो देखें आप, तो पुण्यों का प्रबल, यानी इस लोक में ऐसा पुण्य का नजारा हमें और कहीं नजर नहीं आता जो अरिहंत प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। ये 8 प्रातिहार्य, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, ये सब कुछ दर्शाते हैं कि ये पुण्यों का उत्कर्ष रूप ऐसी पुण्याई लेकर के आते हैं। और जब सर्वज्ञानी हुए हैं तो 4 प्रकार के जो
घाती कर्म है, उनका उन्होंने क्षय कर दिया है। चार घाती कर्म जो सीधे डायरेक्ट हमारे आत्मा के गुणों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सीधा हमारे आत्मा पर अटैक करने वाले हैं। दो आवारक है, अवरोधक है, विकारक है। चार यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय जो आवरण डालते हैं, अंतराय कर्म जो अवरोध करते हैं, और मोहनीय कर्म जो विकार पैदा करते हैं। चारों प्रकार के जब कर्म का क्षय होता है तो भगवान के चार प्रकार के शक्तियां जागृत होती है। उसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, और अंतराय क्षीण हुआ तो अनंत शक्ति जागृत होती है। मोह कर्म का क्षय हुआ तो अनंत आनंद प्रकट होता है। तो ऐसा स्वरूप आप जान रहे हैं कि अरिहंत कैसे है, उसे और अभी मैं आपको अभी बता रही थी कि 34 अतिशय, आपने पता नहीं ऐसे तो सुना है कि वो 34 अतिशय होते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने कभी, आपको उसका नाम पता ही नहीं होगा कि वो 34 अतिशय कौन से हैं। तो आप देखिए कि भगवान के जो फॉरेन मैटर, जो एक्स्ट्रा विजातीय, जो बिना कारण की, जो जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है शरीर में, जैसे बाल ज्यादा बढ़ते हैं तो काटते हैं, जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं तो उसको काटते हैं। तो इस प्रकार जिसकी जरूरत नहीं होती है, ऐसी जो वेस्टेज कोई भी प्रकार का शरीर में जो भी भाग है, वो भगवान अरिहंत प्रभु के होता ही नहीं है। वेस्ट वेस्ट चीज उनके भीतर में कहीं शरीर में होती ही नहीं है, प्रकट ही नहीं होती, न बढ़ती है। रोग मुक्त होते हैं। उनका जो ब्लड होता है वो रेड नहीं, श्वेत रंग का होता है, और दूध जैसा होता है। श्वास में कभी दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती है कमल जैसी। वो जब आहार करते हैं, निहार करते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं वो इनविजिबल होती है, सामने दिखती नहीं। उनके तीन छत्र सदा ऊपर रहते हैं जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। धर्म चक्र आगे आगे चलता है आकाश में, उनके दोनों ओर श्वेत चामर होते हैं, स्फटिक सिंहासन और इंद्रध्वज आगे। यानी कहने का मतलब आप पुण्याई देखें। अब अरिहंत प्रभु के पुण्याई पर ध्यान दें कि कैसी पुण्याई है, जिसमें तीनों लोकों के जो अग्रणी लोग हैं, यानी सारे देवता, देवताओं के भी देवता इंद्र, सब लग गए हैं उनकी उपासना में, उनकी सेवा में, उनके सम्मान में। और उसके बाद आप देखिए कि जहां प्रभु होते हैं सब अच्छा ही अच्छा। अतिशय का मतलब आप सोचें कि हम कभी कभी किसी की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि बहुत ही ये तो क्या है कि अतिरेक हो गया। लेकिन ये यथार्थ का अतिरेक है। यहां कोई बढ़ चढ़ कर के बात नहीं, जो कुछ बढ़ चढ़ कर के बताई जा रही है वो सब सच्चाई है। भगवान के चारों तरफ भामंडल होता है, उनका भूमि भाग जहां विचरण करते हैं वो बड़ा रम्य होता है, और कोई भी तरह की प्रतिकूलता वहां नहीं होती, कोई तरह की बाधा नहीं होती, कोई तरह का अनकंफर्ट वहां नहीं होता। सब तरीके से सब अनुकूलता ही अनुकूलता, और ये सब का कनेक्शन पुण्याई के साथ है। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी शुभ होते हैं। उनकी वाणी एक योजन तक बहुत क्लियर, अभी आप सुन रहे हैं, मैं बहुत ऐसे लगता है कि आपके सामने ही बैठी हूं, पास में ही, और आप सुन रहे हैं। लेकिन भगवान जब देशना देते हैं तो एक योजन अर्थात 4 कोस, लगभग 4 किलोमीटर दूर कोई भी व्यक्ति है उनको भी ऐसे सुनाई देता है जैसे हम आसपास में खड़े बात कर रहे हैं।
ये उनका अतिशय है। उनके देशना की भाषा, लैंग्वेज क्या होती है? अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत में बोलते हैं और उनकी भाषा सब समझ जाते हैं। तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, आप देख रहे हैं। और कैसा प्रभाव है भगवान का। भगवान का प्रताप आप देखिए कि जन्मजात वैरी भी नम्र हो जाते। उनमें उग्रता, यानी विरोधी कोई होते हैं दो, उनमें भीतर में उग्रता होती है, लेकिन वो उग्रता भी नम्रता में बदल जाती है। प्रतिवादी भी निरुत्तर हो जाते हैं। कोई आर्ग्यू करने कोई आए या कोई मिलते हैं आपस में, वो भी कोई आर्ग्यू करे, वो आर्ग्यू वाले भी, उनके भी सारे लॉजिक, सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। वहां आसपास में कोई रोग नहीं होता, कोई महामारी नहीं होती, न कोई ज्यादा वृष्टि होती है, न अति अनावृष्टि होती है, कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, और सब कुछ, सब प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। नए तो आते नहीं हैं। अगर पहले से ही वहां कोई उपसर्ग है तो वो सब उपद्रव शांत हो जाते हैं। ये सारे अतिशय। और आप देखिए कि भगवान की वाणी के अतिशय, यानी सर्व गुण संपन्न प्रभु की वाणी है, परम पवित्र प्रभु की वाणी है, सत्य से शोभित प्रभु की वाणी है। और यूं कह सकते हैं, अरहन मुख कमल वासिनी, जिनके मुख में सरस्वती का वास है, ऐसी प्रभु की वाणी। उनके 35 गुण हैं, यानी वाणी से रिलेटेड जो भी विधि है, जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी उनके नियम हैं, वो सब नियमों से सुशोभित होती है प्रभु की वाणी। वो अपने आप में एक शक्ति होती है, प्रभाव होता है, प्रभावशाली। उनका प्रभाव सब पर, उसका, उनकी वाणी का प्रभाव सब पर होता है। कहते हैं कि एक वयोवृद्ध दासी अपने मालिक के घर में काम कर रही है। जो दासी का जीवन होता है वो एक परवस्ता का जीवन होता है। उनको उम्र भी आ जाती है, लेकिन उन्हें काम तो उतना ही करना होता है। एक दिन की बात, वो दासी लकड़ियां लेने के लिए जाती है, लेकिन अब उनकी शरीर की शक्ति की सीमा आ गई। वो ज्यादा चल नहीं पाती है, ज्यादा काम कर नहीं पाती है, लकड़ियों को लेकर के बैलेंस रख करके चल नहीं पाती है। वो लड़खड़ाती हुई कुछ लकड़ियां लेकर के आई तो मालिक ने उसे डांटा, आज इतनी ही लकड़ियां लाई है, खाना नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, जाओ तुम वापस जाओ और वापस लकड़ियों को लेकर के आओ। वो थकी हुई, भूखी प्यासी दासी, वयोवृद्ध दासी फिर से जाती है और बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके धीरे धीरे, उसे चला भी नहीं जा रहा है, वो चल रही है। एक लकड़ी उसके गठरी से नीचे गिर जाती है। उस लकड़ी को लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है, फिर भी वो बैठती है। बैठ करके जैसे उठाने के लिए वो जैसे ही झुकती है, कहते हैं कि उसी समय आसपास में भगवान की देशना चल रही थी और देशना का कोई एक शब्द उस वयोवृद्ध दासी के कान में प्रवेश करता है। दासी को लगता है, अरे मेरी थकान कहाँ चली गई, मेरी भूख, मेरी प्यास कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूं।
इतना उसे आराम मिलता है, वो आनंद से भर जाती है। बंधुओं, ऐसी अरिहंत प्रभु की वाणी, उसका प्रभाव आज हम आगम के माध्यम से उस परम पवित्र वाणी का श्रवण भी करते हैं और उसका वाचन भी करते हैं। उसके प्रभाव को हम समझें। अरिहंत प्रभु के स्वरूप से जुड़ी हुई ये बातें हम समझ करके हम अपनी आस्था को और अपने जुड़ाव को और प्रगाढ़ बनाएं। ये 8 प्रातिहार्य ये और कहीं मिलेंगे नहीं। ये सारे 8 प्रातिहार्य देवकृत और भगवान की साधना का अपना प्रभाव, तो उसकी जो भीतर का जो प्रभाव है, वैभव है, उससे रिलेटेड है। ये सारे जो, उसको हम चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन ये चमत्कार भी सत्य से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रभु, उनको, उनका ये जब स्वरूप आप सुन रहे हैं तो आपके मन में आश्चर्य हो सकता है और प्रश्न भी उठता है। क्या उठता है? महा आश्चर्य दृश्य देख कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या, कब, कितनी घोर साधना करके फल ये पाते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ये 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, 8 प्रातिहार्य, ये इतना महापुण्य का अर्जन आखिर कैसे किया, कब किया, उसके लिए उन्होंने क्या घोर साधना तपस्या की। ये फल क्या एक जीवन का है, कितने जीवन का है? ये जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है। तो उसका समाधान भी आपको मिल रहा है। उसका समाधान यही है, स्थानक 20 उपासक बनकर पद तीर्थंकर पाते हैं। आत्म शुद्धि और पुण्यार्जन पाथेय वहीं से लाते हैं। ये पुण्याई एक जन्म की नहीं है, ये पुण्याई कितने जन्मों की साधना है। उस साधना से अपनी आत्मा को कितना हल्का किया है, कितना पवित्र किया है, और आत्मा के आसपास पाप के दोषों से उसको मुक्त किया है। और इस संसार में उस आत्मा के आसपास केवल शुभ परमाणु है, जिसे हम पुण्य कहते हैं। वो पुण्याई, उन्होंने 20 स्थानक यानी 20 प्रकार की साधना, विशिष्ट साधना उन्होंने पूर्व जन्म में की है। उनका वर्णन हमें ज्ञाता धर्म कथा में, आवश्यक निरुक्ति, महापुराण, तत्वार्थ सूत्र आदि में मिलता है। तो आप देखिए वो 20 स्थानक कौन से हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन जिनको पता भी होगा, लेकिन किसी को नहीं पता है, तो आज आप जानिए कि वो 20 प्रकार की उन्होंने साधना क्या की थी। तो ये साधना जुड़ी हुई है, पहली जुड़ी हुई है अरिहंत भक्ति। तो आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं, हम आपको भक्ति से जोड़ रहे हैं। और इन सारे 20 स्थानक हैं, उनमें भावक क्रिया यानी जो भी क्रिया की है उन्होंने 100% पूरे मन से और पूरे कनेक्शन के साथ की है। तो पहली साधना है अरिहंत की भक्ति, उन्होंने अपने जीवन में की है। अब भक्ति स्तुति भी हो सकती है, और उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका स्मरण, उनका जाप, जैसे आप अभी कर रहे हैं, नवकार मंत्र का जप करते हैं, उनमें भी अरिहंत प्रभु की विशिष्ट भक्ति भी हो सकती है, अलग से उनकी स्तुति। और लोगस का पाठ, जैसे नमोत्थुणं का पाठ आदि, भक्तामर, कल्याण मंदिर, उवसघर स्तोत्र, ये सारे उसमें जुड़ जाते हैं। तो अरिहंत की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, प्रवचन, प्रवचन का मतलब है
कि मोक्ष मार्ग का जो हमें मिला है, जो हमें मोक्ष मार्ग के सूत्र मिले हैं, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति अनुराग और गुरु की भक्ति, आचार्य की भक्ति, स्थविर जो हमारे वयोवृद्ध साधक है, वो और विशिष्ट श्रुतधर होते हैं, उनकी भक्ति और तपस्वियों की सेवा और उनकी अनुमोदना, उसके साथ साथ सतत ज्ञानोपयोग यानी सतत स्वाध्याय में लीन रहना, उसमें भी महान निर्जरा होती है। दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक्त्व हमारा, निरतिचार यानी उसकी आराधना करना कि सम्यक्त्व मेरा सुरक्षित रहे, और गुणोत्कीर्तन, गुणोत्कीर्तन में जो गुणी जन है, गुणों की उपासना, गुणों की साधना, उनका कीर्तन, एप्रिसिएशन, जहां भी कुछ अच्छा दिखता है उसको देख करके खुश होना, इससे भी हमारी कर्मों की निर्जरा भी होती है, पुण्यों का अर्जन भी होता है। इसके साथ साथ जो लोग प्रतिक्रमण करते हैं, वो भी विधि पूर्वक, भावक क्रिया पूर्वक प्रतिक्रमण करते हैं। वो भी प्रतिक्रमण एक प्रकार की अंतर स्नान होती है, तो उससे भी महान निर्जरा होती है। ये 20 स्थानकों में जो आए हैं वो आप देख रहे हैं। निरतिचार व्रत आराधना यानी अगर आपने व्रत कुछ लिए हैं अपने जीवन में, तो उनमें भी किसी प्रकार का दोष सेवन नहीं करना। और विरक्ति, वैराग्य यानी संसार की वस्तुओं में, व्यक्ति में, संसार के जो भी भोग्य पदार्थ है उनमें एक विरक्ति के भाव रहना, उससे निर्लिप्त रहना, अनासक्ति, अनौत्सुक्य भाव की साधना, ये भी बहुत बड़ी साधना है। सामर्थ्य का उपयोग, आपको अगर शक्ति मिली है, आप स्वस्थ हैं, आप त्याग कर सकते हैं, आप तपस्या कर सकते हैं, मौन कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप तंदुरुस्त हैं, कर सकते हैं, समर्थ हैं, तो आप जरूर करें। यानी संयम में पुरुषार्थ करें, साधना में परम पुरुषार्थ करें, उससे भी महान निर्जरा होती है। चतुर्विध धर्म संघ की सेवा करना, भक्ति करना, उसमें साधर्मिक वात्सल्य भी आ जाता है। पूरा संघ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, उनकी पूरी उनकी सेवा करना, यानी उनका पूरा ध्यान रखना कि मेरे साधर्मिक बंधु, उनका धर्म ध्यान, वो लोग संघ से जुड़े रहें, जिन शासन से जुड़े रहें, कहीं दूसरे मार्ग पर नहीं जाएं, उनको कोई तकलीफ हो और वो अगर संघ से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट आप करें, ये सारी भी कितने महान निर्जरा के साधन बनते हैं। त्यागी जनों की सेवा, और जिन्होंने गृह का त्याग कर लिया है, संसार जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसी संयमधारी आत्माओं के की साधना में सहयोगी बनते हैं। उसके साथ साथ नए ज्ञान का अभ्यास, हर दिन नया ज्ञान करना, यानी इसका कोई भी आपको संतोष नहीं। कहते हैं कि अगर संतोष नहीं करना है तो आप ज्ञान का संतोष नहीं करना है। आप ज्ञान, नया नया ज्ञान, नया ज्ञान किसी से सीखें, कुछ पढ़ करके सीखें, समझें, तो ये भावना बनी रहे। वीतराग वाणी पर श्रद्धा, यानी आगम की वाणी, जिन वाणी जो हमें मार्ग मिला है उस पर अटूट श्रद्धा, कहीं भी कोई डाउट न आए, स्वप्न में भी नहीं आए, ऐसी अटूट श्रद्धा हमारी बनी रहे। कितने भी संकट आ जाए तो भी न आए। सुपात्र दान और निर्दोष जो संयमी आत्माएं हैं उनको निर्दोष आहार पानी देना। जैसे संगम का जो संगम ग्वाला था, उसका जो आता है उदाहरण,
और बाद में वो शालीभद्र बनता है। तो उसने ग्वाले की अवस्था में भी उसने खीर का दान किया था। जिन शासन तीर्थंकर प्रवचन, यानी अपने जिन शासन की प्रभावना करना और भवी जीवों को उससे आकर्षित करना, वो मार्ग सबको बताना, उसका प्रचार प्रसार करना। तो जिन शासन की प्रभावना कैसे हो वो प्रयत्न करते हैं, ये भी इस 20 स्थानक के अंतर्गत है। तो बंधुओं, आज आपने जाना कि भगवान के 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, 8 प्रातिहार्य और 20 स्थानक, ये सब अरिहंत प्रभु से जुड़े हुए हैं। ऐसे अरिहंत प्रभु से के साथ हमारे तार जुड़े, हमारी एकतांता और हमारी भक्ति स्थिर रहे, और हमें बस अरिहंत प्रभु के सिवाय कोई भी दूसरे आकर्षण हमें प्रभावित नहीं करे। जब कभी भी जीवन में कोई प्रकार के बाधाएं, संकट उपस्थित होते हैं, तो हम अरिहंत प्रभु की भक्ति, उनका स्मरण, जाप करें। अगर उनसे भी कोई कष्ट नहीं मिटता है तो फिर संसार की कोई भी शक्ति से संकट मिटने वाला नहीं है। क्योंकि अरिहंत प्रभु को एक बार, यानी एक बार भी भीतर में स्मरण आता है तो वो तो परम पवित्र, परम पॉजिटिव, दिव्य परमाणुओं से युक्त हैं। तो उनकी स्मृति से हम पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं और तुरंत हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होने लगता है। तो ऐसे अरिहंत प्रभु, जिन भाई बहनों को ऐसा लगता है कि मेरे भीतर में कषाय की मात्रा ज्यादा है, राग द्वेष की मात्रा ज्यादा है, मोह की मात्रा ज्यादा है, तो उन भाई बहनों को विशेष रूप से अरिहंत इस पद की आराधना करनी चाहिए। और नमो अरहंताणं का स्थान हमारे शरीर में मस्तिष्क का स्थान है, तो हमारे मुकुट, यानी हमारे शरीर के मुकुट पर विराजमान नमो अरहंताणं, जब जब गैपिंग टाइम आता है उस समय आप अरिहंत प्रभु का मन ही मन कहीं भी बैठ करके, उसके लिए कोई आपके लिए बंधन नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है, आप मानसिक जप किसी भी अवस्था में नमो अरहंताणं का कर सकते हैं। तो आज अरिहंत वार्ता के अंतर्गत हमने अरिहंत प्रभु के स्वरूप को सागर की बूंद, बूंद का भी अनंतवां भाग कह सकते हैं, उतना ही ज्ञान, उतना ही समझा है, लेकिन है आखिर स्वरूप उनका। जितना भी समझा है उसको हम अपनी आत्मा की शक्ति से, अपने आत्मा के क्षोभशम से, अपने खुद के क्षोभशम से उस स्वरूप को और क्लियर करते जाएं, और हम अरिहंत प्रभु के मार्ग से जुड़े रहें, इस जन्म में आगे भी जुड़े रहें। ओम।